और अब आपको दिखाते हैं नए साल के पहले दिन कैसे वैष्णो देवी में माता रानी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंची। पहले दिन ही माता रानी के आशीर्वाद से शुरुआत करने वाले भक्तगण हजारों की संख्या में माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा पहुंच रहे हैं और यहां पर इस समय आप भीड़ देख सकते हैं कि किस तरीके से माता रानी के दर्शन करने के लिए भीड़ जो है वो यहां पर पहुंच रही है और लगातार भीड़ जो है वो आगे की तरफ जा रही है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर कल शाम को 40,000 की यात्रा पहुंच हो जाने के बाद जो है यात्रा रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई थी और अभी अगर आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में भक्तगण जो है वो माता रानी का आशीर्वाद करने के लिए सुबह से फिर कतारबद्ध हो चुके हैं। करीबन 2 किलोमीटर तक लंबी लाइन है। अगर मैं ऊपर भी दिखाऊंगा तो ऊपर भी ये लाइनें जो हैं वो कतारबद्ध इसी तरीके से लगी हुई हैं और पीछे भी अगर आप देखेंगे जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ भक्तगण जो है वो नजर आएंगे। और हो क्यों नहीं, साल के पहले दिन ही अगर आपको माता रानी के दर्शन से उनकी शुरुआत हो जाएगी साल की, तो इससे बेहतर जो है वो कुछ हो नहीं सकता। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार देश के अलग अलग कोने से भक्तगण यहाँ पर पहुंच रहे हैं माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। और नए साल के मौके पर दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर में भी भक्तों की भीड़ नजर आई। देखिए संवाददाता शालिनी वाजपेयी की ये रिपोर्ट। आज साल 2026 का पहला दिन है और पहले दिन सुबह जो है वो भक्त पहुंच गए हैं हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। तो मैं आपको तस्वीरें जो दिखा रही हूँ वो सीपी के हनुमान मंदिर से दिखा रही हूँ। यहाँ पर जो भक्त हैं वो किस तरह से हनुमान जी के दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारों में यहाँ पर खड़े हुए हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनको भगवान के दर्शन मिलेंगे। तो हम यहाँ पर बातचीत भी करते हैं लोगों से। आप कहाँ से आए हैं? हम कटवारे सराय नियर हौस खास से आए हैं। अच्छा, तो हर साल मंदिर में आते हैं नए साल के पहले दिन? नए साल के पहले दिन तो आते हैं पर हम हर ट्यूसडे को भी आते हैं। मंदिरों में ज़्यादा ही भीड़ है? बहुत ज़्यादा। आप कहाँ से आए हैं? मैं महरौली से आया हूँ। अच्छा, तो ऐसे आते हैं तो भीड़ कितनी मिलती है? आज कुछ ज़्यादा भीड़ है? सुबह आ जाते हैं, रोज 5:30 बजे आ जाते हैं मंगलवार को। तो खाली होता है मंदिर वैसे तो, उसके बाद लाइन लगनी चालू हो जाती है। पर आज तो नया साल है तो देख सकते हैं भक्त ज़्यादा ही हो गए हैं आज तो। भक्तों की जो है आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर पहुँचे हैं। और 2026 के आगाज के साथ देश भर में नए साल का जश्न जारी है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे स्टेशन पर अलग ही अंदाज में नए साल का स्वागत किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। जैसे घड़ी ने 12 बजने का इशारा किया तो पूरे देश में नए साल का जश्न शुरू हो गया। ये मुंबई के शिवाजी महाराज टर्मिनल की तस्वीर है। नए साल का आगाज होते रेलवे स्टेशन पर लोग खुशियां मनाने लगे। सीएसटी रेलवे स्टेशन पर खड़ी लोकल ट्रेन को लोको पायलट ने हॉर्न बजाने शुरू किए। करीब 2 मिनट तक लोको पायलट इसी तरह ट्रेन का हॉर्न बजाते रहे। नए साल का इस तरह स्वागत देख स्टेशन मौजूद यात्री रोमांचित हो गए और अपने कैमरे में इस नजारे को रिकॉर्ड करने लगे। प्लेटफॉर्म में मौजूद यात्री और रेलवे स्टाफ तालियां बजाने लगा। ट्रेन के हॉर्न की गूंज ने पूरे स्टेशन को उत्साह से भर दिया। ऐसा लगने लगा जैसे हॉर्न की आवाज नहीं, शंखनाद। छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे स्टेशन में नए साल की आधी रात को ट्रेनों को हॉर्न बजाने की परंपरा कई दशकों से चली आ रही है। रेलवे स्टाफ मिलकर इसे ऑर्गेनाइज करते हैं। हर साल सैकड़ों लोग खास तौर पर इस पल को देखने और रिकॉर्ड करने आते हैं। नए साल के पहले दिन को खास बनाने के लिए सैलानी पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश पहुंच रहे हैं। वहां पर कैसा नजारा है इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। नए साल के पहले दिन पहाड़ पर सैलानियों की भीड़ है। हिमाचल प्रदेश के मनाली की तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां अटल टनल के पास ताजा बर्फबारी हुई है। देखिए अटल टनल के पास आपको यहाँ सड़क पर ये बर्फ पड़ी हुई दिखाई देगी। जो रात को स्नोफॉल हुआ है उसके बाद ये बर्फ दिखाई दे रही है। आप देखिए ऊपर जो पहाड़ियां हैं वहां पर भी बर्फ है और ऊंचाई पर जो पहाड़ियां हैं यहाँ पर अटल टनल के ऊपर रोहतांग दर्रे की, वहां देखिए बर्फ ही बर्फ आपको दिखाई देगी। पूरी तरह से बर्फबारी से ढका हुआ है। तो काफ़ी टूरिस्ट भी यहाँ पर लगातार पहुँचे हैं। मैडम आप कहाँ से आए हैं? जयपुर से सर, राजस्थान। तो स्नोफॉल का इंतजार कर रहे थे, आखिरकार बर्फ देखने को मिली? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आके बहुत मजा आ रहा है। तो जयपुर की और यहाँ की ठंड में क्या फर्क लगा आपको? यहाँ ठंड ज्यादा है, जयपुर में अभी कम है। यहाँ से ठंड बहुत ज्यादा है। अच्छा लगा। जो स्नोफॉल देखने आए थे वो बर्फ दिखी आपको? हाँ। तो अच्छा लग रहा है? हाँ।